बड़े भैया इसका मतलब क्या हुआ? बड़े भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी बहुत कड़क है। अरे ये तो पामिस्टर की किताब है। हाँ बड़े भैया, मंजू दीदी की है। बड़े भैया मंजू दीदी क्या हाथ देखती हैं। अच्छा अच्छा मतलब? अरे मैं तो फ्लैट हो गया। जगन! हाँ मंजू दीदी मैं यहाँ हूँ, आओ ना। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। मॉर्निंग। लो, इसी किताब को तो मैं ढूंढ रही थी। अगर तुम्हें पामिस्ट्री सीखनी है ना तो पहले एलिमेंट्री किताबें पढ़ो। मंजू सुना तुम बहुत अच्छा हाथ देखती हो। थोड़ा बहुत। मेरा हाथ देखो ना जरा। सुबह सुबह? हाँ, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है, देखो ना मिलेगा कि नहीं। वो क्या है कि हाथ दूसरों के सामने नहीं देखना चाहिए। जगन प्लीज। ओके एज यू प्लीज मंजू दीदी। क्या हुआ? इतनी फैबुलस सनलाइन और आप बिजनेस में चले गए। आप तो स्पोर्ट्स में वर्ल्ड फेमस हो सकते थे। मंजू तुम तो पकड़ी गई। क्यों? मैं तो बचपन में सिर्फ गिल्ली डंडा खेलता था। लाइए फिर से लाइए। ओहो, ये डबल लाइन ऑफ मार्क्स यहाँ आकर के कट गई, इसलिए तो। बड़े भैया आप इंडोर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन हो सकते थे। आप बिलियर्ड खेलते हैं? नहीं। नहीं? टेबल टेनिस? नहीं? तो शतरंज तो जरूर खेलते होंगे। नहीं। वो भी नहीं? लाइए। ओह ताश। मेरा मतलब जुआ नहीं, जैसे कि ब्रिज। मंजू तुम तो रियली ग्रेट हो। क्लब में सभी कहते हैं कि मैं या चंदर आसानी से नेशनल चैंपियंस हो सकते हैं। अच्छा देखा, मैंने कहा था ना। तो हो जाए एक दिन कंपटीशन, आप और जीजा जी, मैं और अंजू दीदी। तुम लोग भी ब्रिज खेलते हो क्या? हम लोग भी चैंपियन हैं भैया मोहल्ले के। कहिए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? इस घर में ताश सैक्रिलेज, माँ को मालूम पड़ गया तो सत्यानाश। बड़े भैया आप क्या समझते हैं कि ब्रिज जैसा महान दिमाग का खेल खेलना सच में जितना खराब है? आंटी जी को अच्छा नहीं लगता है तो उन्हें मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हम उनका अपमान करने के लिए थोड़ी खेलेंगे, हम तो सिर्फ निर्मल आनंद के लिए खेलेंगे। इसके बाद भी भैया अगर आप कहेंगे कि आप नहीं खेलेंगे ना तो मैं समझूंगी कि आप हारने के डर से नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, कल संडे है, छुट्टी। माँ महिला केंद्र के काम पर चली जाएंगी तब खेलूंगा। पर मंजू ये बात हम चारों के सिवा और किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। ओके, मिलाइए हाथ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ बैठो ना। क्या कर रहे हैं अंकल? खाद डालने के लिए खोद रहा हूँ। अच्छा अंकल, सब लोग फूलों की ही तारीफ क्यों करते हैं? कोई खाद के बारे में तो सोचता ही नहीं कि बेचारी खुद को मिट्टी में मिलाकर फूलों को खिलाती है। वाह वाह, कितनी खूबसूरत बात कह दी तुमने। मैंने ठीक ही बोला ना? बिल्कुल, लगता हमारा तुम्हारा वाइब्रेशन एक है। हाँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। पिताजी मैं एक गुलाब का फूल तोड़ लूं? बिल्कुल नहीं, ये फूल मैं किसी को नहीं देता। लेने दीजिए ना अंकल जी, शायद किसी गर्लफ्रेंड को देना चाहते होंगे। अच्छा जाओ ले लो। क्या हुआ अंकल जी? बेटी, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातें इस तरह खुल्लम खुल्ला नहीं करती। क्यों नहीं करते? गर्लफ्रेंड होना कोई बुरी बात है क्या? अब बुरी बात तो नहीं है, मगर क्या? आप लोग तो बस। मैं क्या आपकी दुश्मन हूँ? किसने कहा? मैंने कहा। दुश्मन है तो फिर दोस्त हो ना। कहिए हाँ या ना, कहिए कहिए। हाँ। तो दोस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंड। और मैं लड़की हूँ यानी कि गर्ल, तो अब मैं आपकी क्या हुई? गर्लफ्रेंड। वेरी गुड। और आप मेरे क्या हुए? बॉयफ्रेंड। करेक्ट हुए ना? हुए तो फिर आज से मैं आपको अंकल जी नहीं बॉयफ्रेंड कहा करूंगी और आप मुझे गर्लफ्रेंड। मंजूर? अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के सामने नहीं, अकेले में। ऑलराइट। कहाँ जा रही हो? अपनी डायरी लाने। कॉन्ट्रैक्ट पर आपके सिग्नेचर लूंगी जनाब। मेरा मतलब बॉयफ्रेंड। भाभी आपने मुझे बुलाया? बैठो ना। सुना है तुम बहुत अच्छा हाथ देखती हो। लो, तो बड़े भैया ने आपको बता भी दिया? तो फिर मेरा भी भविष्य बताओ ना। हाँ हाँ, सही सही बताना। बाएं हाथ दिखाइए। भविष्य बताने से पहले मैं कुछ अतीत के बारे में पूछूंगी। पूछो। भाभी आप मुझे अपना हाथ नहीं बताती तो अच्छा था। क्यों? पकड़ी गई ना।
क्या मतलब? पहले मेरे सर की कसम खाइए कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा बाबा, तेरे सर की कसम। अब तो बता। ले ये। भाभी, आपकी ये जो माउंट ऑफ वीनस है ना, हाँ हाँ। बहुत स्ट्रांग है। तो शादी से पहले बहुत से लड़के मरते थे ना आप पर। धर। देखिए, हाथ की रेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती। आपकी तो लव मैरिज हुई है। बिल्कुल नहीं, अरेंज मैरिज। देखिए, अगर आपको भविष्य जाना हो तो मेरे सवालों को सच से जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। भाभी बताइए ना, सुंदर भैया ने आपको शादी से पहले नहीं देखा था? पहले दरवाजा तो बंद कर। अभी बंद किए देती हूँ। अभी बताइए। देखा था। कहाँ? हमारे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में। आए? आप फंक्शन में क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। देख मंजू, ये बातें किसी को मालूम नहीं। मालूम होंगी भी नहीं। फिर बताइए ना क्या हुआ? उन्हें बहुत अच्छा लगा। क्या डांस या डांसर? दोनों ही। फिर हम दोनों एक दूसरे से मिले। उसके बाद उन्होंने उमाशंकर अंकल से चुपके से सारी बातें बता दी। उसके बाद शादी पक्की हो गई। इसका मतलब यह है कि इस घर में इन दोनों के सिवा और कोई नहीं जानता कि आप डांस जानती हैं? कोई नहीं। कमाल का घर है भाई। अच्छा भाभी, अब ये तो बताइए कि आपने डांस सीखा किससे? शंभू महाराज से। भाभी, मैं भी कथक सीखती हूँ। आप मुझे 2-4 अच्छे थोड़े सिखा दीजिए ना। चल, मैं तो कब कब भूल गई। नहीं, ये सब बातें कोई भूलता नहीं। भाभी छत पे चलिए ना। चल, पागल हो गई है क्या? क्यों? माँ जी को मालूम हो गया तो मुझे मैके भेज देंगे। ओफो, आंटी जी का हुक्म ठुकराने के लिए या उनका अपमान करने के लिए हम थोड़े नाचेंगे। हम तो नाचेंगे सिर्फ निर्मल आनंद के लिए। आंटी जी को अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हम उनकी गैर हाजिरी में सीखेंगे। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर डांस इतना घटिया होता तो क्या आपके और मेरे पिताजी हमें सीखने देते? ये बात तो ठीक है, नृत्य जैसे कोई कला ही नहीं। कौन? ओह आप जी, यहाँ क्या कर रही हैं? पिताजी को चिट्ठी लिख रही हूँ। अरे ये कोई जगह है चिट्ठी लिखने की? हाँ, जरा प्राइवेट मामला है ना, आइए ना। सुनिए, मेरे आने से आपको बहुत परेशानी हुई ना? क्यों? देखिए ना, मैं आई तो आप बेघर हो गए। मैंने आपके कमरे को ऑक्यूपाई कर लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ना, अगर मैं आपके घर में रहने आता और आपके यहाँ एक्स्ट्रा बेडरूम नहीं होता तो आप मुझे अपना कमरा दे देती ना? आई होप्स। मैं तो अपने कमरे में किसी को घुसने तक नहीं देती हूँ। अच्छा, ये तो बताइए, वो गुलाब का फूल कैसा लगा आपकी गर्लफ्रेंड को? मुलाकात नहीं हुई। अरे, तो फिर क्या किया आपने उस फूल का? उस फूल को मैं उसके ड्रेसिंग टेबल पर रखाया हूँ, एक क्लास में। चलो, ये भी एक अच्छा तरीका है प्यार जाहिर करने का। देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। भाई क्या मालूम, बिगड़ भी तो सकती है। क्यों? उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं। वैसे है लाखों में एक, पढ़ाई लिखाई में कमाल और कला में तो कमाल अमर हुई है। देखिए, एक लड़की के सामने दूसरी लड़की की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। बैड मैनर्स। अच्छा, आप उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? सच बताऊं, इरादा तो कुछ ऐसा ही बन रहा है, लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोचती है उसका मुझे मालूम नहीं। अच्छा सुनिए, आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगी? मैं? वो कैसे? उसकी मन की बात जानकर अगर आप मुझे बता दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। ठीक है, पहले मिलाइए तो उसे। मिलाऊंगा बाद में, फिलहाल उसकी फोटो देख लीजिए। मेरे कमरे में, मेरा मतलब आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर एक लाल रंग की किताब है, उसी में उसकी तस्वीर है। अगर आप पसंद कर लेंगी तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। फिर तो मैं अभी देखकर उसे कैंसिल।